नमस्कार सभी को। तो आज हम गए हैं अंबरनाथ के एक ऐसे प्राचीन मंदिर में जहाँ पर 5 पांडवों ने 5 साल पहले इस मंदिर को बिल्ड करा था। और मंदिर की आकृति देखोगे तो आप बोलोगे कि वन ऑफ द वंडरस में यह आना चाहिए। और वहाँ पे हम प्रीमाइसेस में आए, हमने अपनी गाड़ी को पार्क करा और पार्क करने के बाद में हमारी गाड़ी का जो हैंडल है वो लॉक नहीं हो रहा था। थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ा, बट कोई नहीं, फाइनली हमारी गाड़ी लॉक हो गई और यहाँ से हम मंदिर के अंदर एंट्री करने लगे। बट यहाँ पे कुछ झगड़े हो रहे थे तो हमने उनको इग्नोर करा, फिर हमने मंदिर की तरफ जाने की चेष्टा जताई। कुछ मंदिर का एंट्री कुछ इस प्रकार का है यहाँ पर, और नीचे से यहाँ पर बारिश में अच्छा खासा जो नदी है वो बहने लगती है। और ये मेरा फ्रेंड है मयूर करके, तो वो और मैं साथ में आज आए, सोचा कि दिन भी अच्छा है और दर्शन भी ले लिया जाए। काफ़ी गर्दी होती है यहाँ पर, सोमवार के दिन, मंडे के दिन आओगे तो यहाँ पे एक अच्छा सा माहौल बना होता है। बट लिटरली गाइस ये 5000 साल से भी पुराना मंदिर हो सकता है। और ये कुछ मंदिर का इनसाइड का प्रीमाइसेस है, तो देख ही सकते हो आप। और गाइस देखिए, इसमें कोई भी सीमेंट और कोई भी चीज़ का यूटिलाइजेशन नहीं किया है, सो दैट फिर भी आप एक सोचने वाली बात है कि इतने सालों से अभी भी ये जो टेंपल है वो रुका हुआ है। तो हमें पता नहीं था, तो हम ये गेट से एंट्री अलाउड नहीं थी। सो दूसरे गेट से वहाँ के जो पंडित थे उन्होंने बोला कि दूसरे गेट से जाइए, वहाँ से आपको एंट्री मिल जाएगी। तो यहाँ पे काफ़ी लोग आए थे, फैमिली के लोग, कपल्स लोग आए थे दर्शन लेने के लिए। सो देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए वीडियो को। तो ये एंट्री थी, नंदी यहाँ पर विराजमान थी और यहीं से एंट्री थी भोलेनाथ के दर्शन लेने के लिए। क्वाइट इंटरेस्टिंग है गाइस। और अंदर जाने के बाद भी पिलर्स और अंदर की जो आकृतियाँ थी खूब दर्शन मतलब मोहक थी। इतना इंटरेस्टिंग था अंदर का नज़ारा, मतलब क्या ही बोलूँ आपको कि इस तरह का मंदिर आज के ज़माने में बनाना मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है किसी के लिए भी, क्योंकि इंजीनियरिंग का एक गज़ब का नमूना पेश करा है उस ज़माने में। ठीक है, तो देखो अब इंजीनियर ने बनाया इसकी गारंटी तो मैं नहीं लेता, क्योंकि कहा जाता है कि ये 5 पांडवों के द्वारा बनाया गया, वो भी एक दिन में बनाया गया ये मंदिर था। ठीक है, क्योंकि वो लोग सुबह बनाते थे ये मंदिर को, और जैसे ही पूरा रात भर बनाते, सुबह को स्टार्ट करते थे, रात को जैसे ही सूर्यास्त तो होता था वो टेंपल जितना बना हो वहीं पर वो रुका देते थे। ठीक है, तो जितना बना उतने पे रुका के वो दूसरी जगह, क्योंकि जहाँ पर भी महाराष्ट्र में आप कहीं पर भी जाओगे, जो शिव मंदिर आपको अगर मिलेंगे इस प्रकार के, तो वो 5 पांडवों ने ही बनाए। कहा जाता है कि भीम को इतनी शक्ति थी कि वो पत्थरों को अपने एक उंगली से नचाकर उसे कट करके बनाते थे। तो सिद्धियाँ प्राप्त थी श्री कृष्ण के द्वारा, और श्री कृष्ण का भी हाथ था क्वाइट। और यहाँ पे हमने दर्शन लिए अच्छे खासे, यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा थी। दर्शन लेने के बाद हम बाहर आए तो यहाँ पर एक कुंड दिखा हमें। ठीक है, तो कुंड में जैसे ही आए तो यहाँ पर हमने बहुत सारे टर्टल्स देखे यहाँ पर। ठीक है, बहुत सारी मछलियाँ देखी, टर्टल्स देखे, और काफ़ी बेहतरीन नज़ारा था और अच्छा लग रहा था, क्योंकि बारिश का भी मौसम था। तो बीच बीच में हल्की फुल्की जो बूंदाबांदी कह लो वो हो रही थी, और काफ़ी मनमोहक नज़ारा था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने हनुमान जी के भी दर्शन लिए, और मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा जो पत्थर पे जो डिज़ाइंस, जो आकृतियाँ बनी हैं वो कितनी इंटरेस्टिंग है और कैसे बनाई होगी, और उस समय से अभी तक वो टिकी हुई है। नो डाउट गाइस, उसकी जो फिनिशिंग है, पॉलिशिंग है, वो थोड़ी डल हो गई है, बट सोचने वाली बात है 5000 साल कुछ होता है, तो ये एक अपने आप में एक चमत्कार ही हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पर हाथी का सूंड है, यहाँ पर नृत्य करते हुए कोई लेडी है, यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर इतने सारे कलाकृति यहाँ पर की गई है। ये अपने आप में एक अजूबा ही दर्शाता है। मैं और मेरा जो फ्रेंड थे, मतलब वही डिस्कस कर रहे थे कि यार 5000 साल पहले बनाया था, और इसकी नींव कैसे रखी होगी, 5000 साल पुराना है, कैसे बनाया होगा, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की होगी।
बहुत मतलब आने के बाद आपको समझ में आएगा कि क्वाइट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है यहाँ पर आने के बाद, ठीक है। ये अंबरनाथ में ही पड़ता है ये, और काफ़ी प्राचीन मंदिर है, ठीक है। आपको देखने से ही पता चल जाएगा। और मौसम भी बहुत ही शानदार था, बारिश का मौसम बना हुआ था और काफ़ी मज़े आ रहे थे यहाँ पर, ठीक है। और शांत वाला माहौल, बिल्कुल शांत वाला माहौल था और नज़रें झुकाने का मन ही नहीं कर रहा था, इतना सुंदर जो प्रीमाइसेस था यहाँ का, ठीक है। तो आप देख ही सकते हो कितना सुंदर प्राचीन दृश्य है ये। और फिर दर्शन लेने के बाद में यहाँ पर फ्लैग ऊपर देखा, फ्लैग अपने आप में मस्त मगन होकर लहरा रहा था, ठीक है, और मंदिर की शोभा बढ़ा रहा था। और फिर हमने सोचा कि कुछ जाते जाते एक दृश्य अच्छे से कैप्चर किया जाए आउटसाइड प्रीमाइसेस के। फिर हमने एक छोटा सा यहाँ पर गुफे टाइप थी, वहाँ पे मैंने दर्शन नहीं लिए थे, तो मैं गया तो वहाँ पर भी शिवलिंग थे। और जब शिवलिंग के दर्शन लेने गया तो वहाँ पे मुझे एक चूहा दिखा, तो आप देख ही सकते हो चूहे को। वो आया और पता नहीं प्रसाद खाने आया था या क्या है, बट वो आया, फिर उसके बाद में वहाँ से चला गया, देख ही सकते हो। फिर हमने वो कैप्चर करने के बाद में फिर सोचा कि अब हमें अलविदा कहना चाहिए। और फाइनल ये दृश्य है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना।